गालिब की अगली गज़ल। बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज़ तमाशा मेरे आगे। बागीचा कहते हैं बागीचा को, पार्क। इतफाल तिफले की जमा, बच्चे जहाँ खेलते हैं वो पार्क। बागीचा अतफाल वो बागीचा या वो पार्क, वो जगह जहाँ बच्चे खेलते हैं। तो दुनिया की हकीकत गालिब के आगे एक ऐसे बागीचे की है, एक ऐसे चिल्ड्रंस पार्क की है जहाँ बच्चे सिर्फ खेलने आते हैं। तो बागीचा अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज़ तमाशा मेरे आगे। जिस तरह बच्चे खेलते हैं, तरह तरह के तमाशे करते हैं, दुनिया की हकीकत गालिब की नज़र में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। दिन रात तमाशे होते रहते हैं, वो तो हम और आप दोनों खुली आंखों से देखते ही रहते हैं। मत पूछ के क्या हाल है मेरा तेरे पीछे। बड़ा खूबसूरत, मैं समझता हूँ इस गज़ल का सबसे खूबसूरत शेर यही है कि मत पूछ क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, तेरे बगैर मेरा क्या हाल हुआ ये मत पूछ, मैं बता नहीं पाऊँगा। लेकिन जो देखने की चीज़ है वो ये कि तू देख कि क्या रंग है तेरा मेरे आगे। तू जब मेरे सामने आया तो तेरा चेहरा कितना गुलजार हो गया, कितना पुरनूर हो गया, कैसा दमक उठा है तुम्हारा चेहरा मुझे देखते ही। ये देखने की चीज़ है। पूछने की बात ये नहीं है कि तेरे बगैर मेरा क्या हाल था। मत पूछ कि क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, तू देख कि क्या रंग है तेरा मेरे आगे। फिर देखिए अंदाज़ गुल अफशान ये गुफ्तार, रख दे कोई पैमाना सहबा मेरे आगे। अगर तुम्हें रंगीन बातों, फूल जैसी बातों का तुम्हें इंतज़ार है कि फूल कैसे झड़ते हैं, फूल कैसे बरसते हैं, अगर इस तरह की बातों की तुम्हें उम्मीद है मुझसे कि मैं उस तरह की बातें करूं, तो फिर देखिए अंदाज़ गुल अफशान ये गुफ्तार, बातों में फूल किस तरह झड़ते हैं। अगर ये अंदाज़ तुम्हें देखना हो तो रख दे कोई पैमाना है साहबा मेरे आगे, तो कोई शराब का पैमाना मेरे आगे रख दे, फिर देखो क्या रंग मैं दिखाता हूँ अपनी गुफ्तार के, क्या रंग मैं दिखाता हूँ। ईमा मुझे रोके हैं जो खींचे हैं मुझे कुफ्र, काबा मेरे पीछे है कलीसा मेरे आगे। मामला ये है कि कभी कभी इनके कभी नेकी भी जो दिल में आ जाए है मुझसे, वही वाला मामला है। कभी नेकी भी उनके दिल में जो आ जाए है मुझसे, ईमान मुझे रोके है, कभी कभी इनके दिल में ईमान भी जाग उठता है। जो खींचे हैं मुझे कुफ्र की तरफ तबीयत कभी माइल होती है तो मुझे ईमान रोकता है, अपनी तरफ खींचता है कि नहीं वो कुफ्र है, ईमान इधर है, उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो सिचुएशन क्या हो गया कि काबा मेरे पीछे है, जो ईमान खींच रहा है पीछे से तो वो काबा है, कलीसा मेरे आगे। कलीसा में गिरजाघर या मंदिर, कुछ भी समझ सकते हैं आप, जो कुफ्र की तरफ ले जाता है। आशिकों पे माशूक फरेबी है मेरा काम, मजनू को बुरा कहती है लैला मेरे आगे। हालांकि मैं आशिक हूँ, लेकिन माशूक को कंफ्यूज कर देना या बदगुमान कर देना ये मेरा काम है। तो मैं क्या करता हूँ कि जो भी किसी का, मेरे रकीब का जो भी माशूक होता है, मैं उसे जाके उसकी तरफ से, अपने रकीब की तरफ से बदगुमान कर देता हूँ, उसके दिल में कोई वसवसा डाल देता हूँ, कोई शक डाल देता हूँ। तो मजनू तो होता क्या है कि मैंने लैला को भी एक बार ऐसे ही मैं शक में डाल दिया था मजनू की जानिब से। तो मजनू को बुरा कहती है लैला मेरे आगे। आलम ये हुआ कि लैला भी मजनू को बुरा कहने लगी, मेरे बहका गई। गो हाथ को जुम्बिश नहीं आँखों में तो दम है, रहने दो अभी सावर मीना मेरे आगे। हालांकि जाम उठाने की ताकत भी हाथ में बाकी नहीं रही, या तो उम्र की वजह से या नकाहत की वजह से या बीमारी की वजह से, किसी भी वजह से जाम उठाने की ताकत अब नहीं रही। तो इससे क्या हुआ, कम से कम जाम मीना तो मेरे आगे रहने दो, मैं आँखों से देख तो सकूँ। हाथ में दम नहीं है, आँखों में तो दम है मेरे, ठीक है। तो गो हाथ को जुम्बिश नहीं आँखों में तो दम है, रहने दो अभी सावर मीना मेरे आगे। कम से कम देख देख के ही करार आए। और हम पेश आओ हम मुशरिबो हम राज है मेरा, हम पेश आओ, हम दोनों एक ही पेशे में हैं, हम मुशरिबो हम लोग साथ में पीते हैं, और हम राज है मेरा, गालिब को बुरा क्यों कहो अच्छा मेरे आगे। आखिर
तुम्हें क्या तुक है जो मेरे सामने तुम गालिब की बुराई बयान करो, गालिब को बुरा कहो? जानते हो गालिब कौन है? वो मेरा हम पेशा भी है, हम मुशरिब भी है, हम राज भी है। गालिब को बुरा क्यों कहो अच्छा मेरे आगे? ऐसा मत कहो, गालिब अच्छा है हमारे लिए, वो हमारा हम पेशा भी है। और सबसे बड़ी बात है कि हम मुशरिब भी हैं, हम दोनों साथी ठीक है, अभी इतना ही, फिर अगली गज़ल के साथ हाजिर होते हैं। तब तक के लिए